गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के अंतर्गत सक्रिय और लिखित वातावरण के उपायों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सक्रिय और लिखित वातावरण होता क्या है इसके बारे में कुछ स्टडी की थी। स्टडी करने से पहले आपके लिए एक असाइनमेंट अभी से ही है कि आप इस कोरोना महामारी के अंतर्गत लोगों को बचाव, अपनी सुरक्षा करने हेतु कुछ पोस्टर्स निर्मित करिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, हाइक हो, ट्विटर हो या टेलीग्राम ग्रुप हो। आप इसमें शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि लोग अपने इस कोरोना बीमारी से बचाव कर सकें, क्योंकि बचाव ही उपाय है। तो इस प्रकार से आप इस कोरोना के पीरियड्स में, इस पैंडमिक के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर बनाने का कार्य करें और ये पोस्टर कॉलेज में लेकर के आएँ। कॉलेज में भी हम लगाएंगे। तो चलिए हम अब स्टडी करते हैं कि सक्रिय और लिखित वातावरण। सक्रिय और लिखित वातावरण को तैयार करने का कार्य शिक्षक का ही होता है, क्योंकि शिक्षक ही वह कड़ी है जो बालक को उसके पाठ्यक्रम से जोड़ता है और पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक को सक्रिय और लिखित वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। अब सक्रिय और लिखित वातावरण के निर्माण करने का कार्य केवल शिक्षक का ही नहीं बल्कि बालकों के पेरेंट्स का भी है, उनके गार्जियंस का भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें ताकि बालक एक्टिव रहें और उनके अंदर रिटन एबिलिटी भी डेवलप हो। तो इस प्रकार से टीचर और गार्जियंस या पेरेंट्स दोनों का ही दायित्व है कि वे अपने बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधियों पर आधारित क्रियाकलाप कराने के लिए उन्हें मोटिवेट करें ताकि वह अधिक से अधिक क्रियाओं में भाग लेकर के अपना सर्वांगीण विकास कर सके। और यह सक्रिय और लिखित वातावरण बालकों के भाषाई विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, क्योंकि भाषाओं के विकास के लिए जैसा बालक अपने वातावरण में सुनता है वैसा ही देखता है, वैसा ही लिखता है और वही उसकी गतिविधियों में या उसके क्रियाकलापों में आ जाता है। तो इस प्रकार भाषाओं के विकास के लिए भी सक्रिय और लिखित वातावरण आवश्यक है। अब सक्रिय और लिखित वातावरण के लिए टीचर को सबसे पहले बालकों को जो टास्क देना चाहिए वो है चित्र बनाना। ये सक्रिय और लिखित वातावरण स्पेशली छोटी क्लासेस के लिए ज़्यादा उपयुक्त है ताकि बालक गतिविधि आधारित या करके सीखो सिद्धांत पर या क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित इस थीम के अंतर्गत बालक चित्र बनाना और चित्र बनाने से संबंधित उसका डिस्क्रिप्शन लिखना। तो इन समस्त कार्यों में बालक क्या है, अधिक से अधिक एक्टिव रहेगा और रिटन वर्क भी करेगा। सचित्र वर्णन, यानी बालक ने अपने जीवन में कोई भी यात्रा की है या कोई भी ऐसा मेमोरेबल क्षण उसके जीवन में आया है तो उसका सचित्र वर्णन करे। तो इससे बालक की कल्पनात्मक शक्ति का भी विकास होगा और बालक के अंतर्गत अपनी रुचि के अनुसार कार्य मिलने के कारण सक्रिय रह करके भी कार्य करेगा। और इस सचित्र वर्णन के अंतर्गत बालक नए नए क्रिएटिव वर्ड्स का भी यूज़ करके उस अपने स्टेटमेंट है जो वो मैटर लिखेगा ऐसे फॉर्म में, उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग करना भी सीखेगा। साथ ही टीचर्स को विभिन्न प्रकार की स्कूल में गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिसके अंदर है कार्ड्स बनाना, पजल्स बनाना। इन पजल्स के माध्यम से बालकों में उनकी रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं का भी विकास किया जा सकता है। तो इसके अंदर भी लिखित और सक्रिय वातावरण निर्मित इस गतिविधि के माध्यम से भी किया जा सकता है। साथ ही कुछ प्रतियोगिताएं करवाना जो शिक्षक द्वारा ही विद्यालय के अंतर्गत आयोजित की जा सकती है। अब इन प्रतियोगिताओं में है कहानी लेखन, कविता लेखन, निबंध, वाद विवाद, साथ ही यात्रा लेखन और डायरी लेखन। ये इस प्रकार की
इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करके शिक्षक अपने बालकों के लिए सक्रिय और लिखित वातावरण का निर्माण कर सकता है। कहानी बालकों को वैसे ही बचपन से सुनी हुई होती है तो वो विशेष प्रिय होती है, तो बालक रुचि के साथ कार्य करता है। कविता लेखन, निबंध है, बालकों में आलोचनात्मक या उनका मानसिक विकास करने के लिए हम वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन कर सकते हैं। साथ ही बालक अगर अपने जीवन में किसी यात्रा से जुड़ा हुआ है तो उसकी उस अविस्मरणीय घटनाएं या कुछ भी यात्रा के अंतर्गत जो दृश्य उसे दिखाए गए हैं उनका आज भी उन्हें याद होता है, तो ऐसे कुछ क्षण होते हैं, वह यात्रा लेखन के माध्यम से कल्पनात्मक शक्ति का विकास भी किया जा सकता है। साथ ही आजकल हर व्यक्ति की हॉबी होती है अपनी डायरी लिखने की, तो डायरी लिखने के माध्यम से बालकों के अंतर्गत डायरी के अंतर्गत अपने अंतर्मन मन के विचारों को, अपनी भावनाओं को भी उल्लेखित कर सकता है। तो इस प्रकार ये समस्त गतिविधियाँ बालकों के लिए शिक्षक द्वारा आयोजित की जा सकती है ताकि बालक के लिए ऐसा वातावरण निर्मित हो जो सक्रिय भी हो और लिखित वातावरण भी हो। NCF 2005 में भी कहा गया है कि शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक है, एक बालकों के लिए वातावरण निर्मित करने का एक जरिया है। मुख्य भूमिका तो बालकों की ही होती है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार NCF में जो बात कही गई है कि शिक्षक केवल बालक के लिए वातावरण निर्मित करे, उसमें बालक अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपनी क्षमताओं का विकास स्वयं कर लेगा। इसी बात को स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा है। टैगोर ने भी प्रकृति के अंतर्गत रह करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है। विवेकानंद ने भी कहा है कि बालक के अंतर्गत ऑलरेडी शक्तियाँ एग्जिस्ट हैं, केवल शिक्षक का कार्य है ऐसा वातावरण निर्मित करे कि उनकी शक्तियों को बाहर निकाला जा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का कार्य करता है बालकों के लिए लिखित और सक्रिय वातावरण निर्मित करके। लेकिन अगर हम मुख्य भूमिका की बात करें तो बालक की ही होती है। बालक उस वातावरण में रहकर अपनी विभिन्न योग्यताएं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, क्रियात्मक हो या सृजनात्मक शक्तियों का विकास हो, मानसिक शक्तियाँ हो, विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास हो, तो इन समस्त शक्तियों के विकास के लिए शिक्षक को सक्रिय और लिखित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो अब आज का होमवर्क करते हैं। आज का होमवर्क इस प्रकार है। आज का प्रश्न है सक्रिय और लिखित वातावरण का निर्माण आप क्यों और कैसे करेंगे। तो आपको इसका आंसर जो है वो 250 वर्ड्स में देना है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।